जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फुल क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और ये जो क्लास है बिल्कुल आपके इंडियन आर्मी जो सिलेबस चेंज किया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस क्लास में आपको जितना मार्क आएगा आपके एग्ज़ाम में उतने ही मार्क आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर सेट किया गया है आज आपके इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के क्वेश्चन की तरह उसी के लेवल में। तो इस क्लास को आप लास्ट देखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही क्लास लाता रहूँ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो कहाँ पर ये अपना स्थापना किया था, तो दिल्ली में किया था उन्होंने। और दिल्ली में पहला मुस्लिम वंश था कौन, तो गुलाम वंश ही था जो उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता है, लाल बख्श भी कहा जाता है, तो इसके ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है विभिन्न देवताओं को समर्पित मंत्र किस वेद में है, यानी देवताओं से समर्पित मंत्र जो है वो कौन से वेद में है। तो आपके लिए 4 वेद है यहाँ पर, ऑप्शन देख सकते हैं। अपना आंसर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद जो है, जिसमें कि देवी देवताओं के लिए मंत्र उसमें मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का अवधारणा कौन सम्मिलित है। त्रिमूर्ति जो है किसे कहा जाता है हिंदू धर्म में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन को, जहाँ पर लगे आपको क्लास में फास्ट जा रहा है आप वहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं अभी कौन हैं, ये आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार जो है अभी जो है करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। आगे है नंदा देवी चोटी, नंदा देवी पर्वत भी कहते हैं हम लोग, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पर है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो चिल्का झील जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल 356 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये विश्व एड्स दिवस जो है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2024 में ये निहोन और हिंडाकियो को ये दिया गया था। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान का। आगे है कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। यहाँ पर कमेंट में कर दीजिएगा कि इसका करेंसी क्या है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो टोटल जो हैं आधिकारिक भाषाएं जो हैं, ठीक है, आपका 6 दिया गया है। और 6 भाषा कौन कौन सा है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 6 भाषा है आपका, यहाँ पर मैं इसके लिए एक आपका कोड लिखवा रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपके 6 भाषा हमेशा की तरह याद हो जाएंगे। FACERS। तो यहाँ पर F मतलब क्या है, फ्रेंच है। ठीक है। और A मतलब क्या है, तो यहाँ पर अरेबिक है। ठीक है। और C मतलब क्या है, तो C मतलब क्या है, चाइनीज़ है। और E मतलब क्या है, तो आपका जो है इंग्लिश है। ठीक है। और R मतलब क्या है, R मतलब क्या है, तो आपका रशियन है।
ठीक है ना, रशियन। यानी कि आपके 6 भाषा दिया गया है और 6 भाषा को आपको याद रखना है, FACER और S, ठीक है, एक और है S आपका। तो S मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्पेनिश, ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो यानी कि FACERS आपको याद रखने हैं 6 भाषा, ठीक है। आगे है कि भारतीय त्यौहार पोंगल का मुख्य विषय क्या है। यहाँ पर पोंगल जो मनाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल कटाई जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे संबंधित है आपका पोंगल। और पोंगल जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि गीतांजलि पुस्तक जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गीतांजलि पुस्तक जो है ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और ये जो लिखा गया था आपका बंगाली में लिखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में आपका आ जाएंगे कि बंगाली गीतांजलि जो है कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। इन्हीं पुस्तक के लिए, इन्हीं नोवेल के लिए नोबेल पुरस्कार आपको मिला था, ठीक है। आगे है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। आगे है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम जो है ये टेनिस से ही संबंधित खेल है। आगे है कि ताजमहल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सी सिटी में है, तो ये आगरा में है, ठीक ना। आगे है कि चीन की मुद्रा क्या है, चीन की करेंसी क्या है। तो चीन की करेंसी जो है युआन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये भी शामिल था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। आगे है कि भारतीय संविधान भारत को कैसे परिभाषित करता है। भारत को क्या कहा जाता है भारतीय संविधान में, तो इसे कहा जाता है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति को नियंत्रित करता है, यानी हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में सेरिब्रम जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो कैल्शियम के लिए ज़रूरी है ये आपका विटामिन डी ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट यहाँ पर आंसर है। आगे है कि मानव शरीर में ऊतकों को बनाने और मरम्मत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, यानी कि हमारे टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए कौन सा चीज़ ज़रूरी है। ये है आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि मानव शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। कौन सा खनिज, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। घावों के उपचार के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। तो घावों के यानी कि वॉन्ड के उपचार के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। आगे है कि पौधे किस प्रकार के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे जो बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के विधि से अपना खाना बनाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में तांबा जो है विद्युत का चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है ये CH4 होता है। तो याद कर रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। आगे है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो 8 है। आगे है कि तारों और खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है इसे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल से होने वाले डिजीज जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हैजा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कॉलेरा। किस शब्द का अर्थ शरीर से पानी की हानि है, यानी कि पानी की कमी जब बॉडी में हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों का अध्ययन है।
जीवित जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका बी, बायोलॉजी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का स्रोत है? ये ज़्यादातर फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया संतरा। अब यहाँ पर मैथ के लिए 15 क्वेश्चन है, तो जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करके अपने आंसर को चेक करिएगा मेरे आंसर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि 12 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 18 मजदूर वही कार्य करे तो उन्हें कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पर मैंने इसके लिए बताया था एक फार्मूला, m1 इंटू में d1 बराबर में m2 इंटू में d2। तो m1 कितना है? 12 कितने हैं? m मतलब कितने लोग, कितने दिन लगे? तो 15 दिन लगे। अब यहाँ पर कितने हो गए? 18 मजदूर हो गए हैं, 18 लोग हो गए हैं, तो कितने दिन? तो इसको मैं d का d छोड़ देता हूँ, यही आपको फाइंड करना है। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुना में 15 बटा में कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ पर काट लीजिए इसको, 6 दूना में 12, 6 तरीक 18 यहाँ पर है, और 6 दूना में 12 ये है। 3 से काटोंगे यहाँ पर, 3 पंजे 15, 5 दूना 10, यानी कि 10 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट आंसर। अगला में दिया गया है कि 60 और 72 का महत्तम समावर्तक कितना है? तो 60 को आप 72 से भाग लगा दीजिए। यहाँ पर 60 का 60, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 घटा के, यहाँ आ जाएगा 60, 12 पंचे 60 कट जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में इसका एचसीएफ हो जाएगा। आगे है कि एक संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। यदि वह संख्या 100 से कम है तो वह संख्या कितना है? आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ आप ऑप्शन में देख लीजिए और 12 से भाग लगाइए और शेष आपका 5 आना चाहिए। अब देख सकते हैं 60 में भाग लगाएंगे 12 से तो शेष आपका 5 आ जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है 100 से कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे आ जाइए, 12 छक 72, ये भी आपका आ सकता है, 12 पंचे 60, 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से 84 आपका ये आपका आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, 12 से 84। ये आपका सभी संख्या है ना, ये आपका 12 से कट रहा है, लेकिन 100 से कम बोल रहा है, यानी कि मैक्सिमम आपको पता करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आप सी ले लीजिएगा। आगे है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर मतलब क्या होता है? बेलनाकार होता है, ठीक है ना, सिलेंडर। तो आपको बेलन का आयतन क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियस आपको कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइट कितना दिया गया है? तो हाइट दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये और ये दिया गया आपका। तो इसी फार्मूला पर निकाल लीजिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई का वैल्यू कितना है? 10/7 है। आर बराबर क्या? 7 है, तो 7 गुना में 7 गुना में 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154, 154 0, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मेन क्या है आपका फार्मूला है, तो फार्मूला को सभी आप याद करके चलेंगे। आगे दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ पर आपको साइड दिया है, कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला? 6a² होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए मतलब यहाँ पर क्या है? भुजा है यहाँ पर, यानी कि 6 गुना में 8 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 6 गुना में 8 गुना में 8, 8 64, 6 चौका में 24, 6 36 और 2 38, यानी कि आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक थोड़ा मैं पीछे करता हूँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा 384, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आगे है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमाप कितना है? यानी कि पेरीमीटर क्या होगा वर्ग का? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? इसका होता है साइड स्क्वायर होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू में साइड होता है, 4 गुना भुजा होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना में भुजा होता है, यानी कि 4, इसका भुजा कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर दिया गया है ना, 9 से गुना कर लीजिए, 9 चौका में 36 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि 3:4 बराबर में x/12, तो x मान कितना है? 3/4 कर लीजिए, बराबर में x/12 कर लीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए,
इस गुना करेंगे तो 4x इधर हो जाएगा और 3 गुना में 12 इधर हो जाएगा, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 3 गुना में 12 बटा में 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका योग दिया गया है 72, तो वे संख्याएं कितना है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक संख्या मान लेना है 5x, दूसरा मान लेना है 7x। अब दोनों का योग यानी कि सम दिया गया है आपका, तो 5x प्लस में 7x बराबर में 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 5 12x बराबर में 72। अब x बराबर में कितना हो जाएगा 72 बटा में 12, 12 छक 72, यानी x बराबर में कितना आ गया 6 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 5x दिया गया है ना, तो यानी कि 5x दिया गया है तो 5 गुना में 6 करेंगे, क्योंकि 6 आपका दिया गया है x का वैल्यू, तो 5 गुना में 6 यानी कि 5 छक्के 30। अब दूसरा संख्या कितना हो जाएगा आपका, ये दिया गया है 7x, तो 7 गुना में 6 यानी कि 42, यानी कि 30 और 42 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए आप लोग। किसी उत्पाद की कीमत 25% की वृद्धि की गई, यानी बढ़ा दिया गया उसमें। यदि उसका मूल कीमत यानी पहले उसका कीमत कितना था 200 था, तो अब नया कीमत कितना हो गया, तो देखिए 200 था, उसमें 25% की वृद्धि करता है ना, तो 100 तो है ही आपका, उसमें 25% की वृद्धि यानी 125% आपका हो गया टोटल पहले से प्राइस से। 125 बटा में 100 ऐसे कर लीजिए, यानी कि 250 हो जाएगा आपका आंसर। वैसे भी इसका वैसे निकाल सकते हैं, 200 का 25 बटा में 100, 100 कट जाएगा 2, 50 में 50। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिकोण की आधार का कोण प्रत्येक 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। समद्विबाहु मतलब क्या, इसका दो भुजा क्या है बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, ऐसा मान लेता हूँ मैं। अब एक कोण दिया गया है 40 डिग्री, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। जब दो भुजा समान है तो दो कोण भी समान होगा ना। और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि 40 डिग्री 40 डिग्री और a प्लस में x डिग्री बराबर में 180 होना चाहिए। यानी कह सकता हूँ कि x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 40 माइनस में 40, यानी घटा के निकालेंगे तो आपका 100 निकल जाएगा। तो तीसरा कोण कितना बन जाएगा आपका 100 का, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आगे है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। त्रिज्या को दोगुनी करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अब इसको देखिए, मान लेता हूँ कि त्रिज्या r है, रेडियस कितना है आपका r दिया गया है, और नया रेडियस कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। देखिए पहले r था त्रिज्या, अब दोगुना करने पर 2r हो जाएगा ना। इसका हो जाएगा फार्मूला में पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए 2 इंटू में पाई इंटू में 2r का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये तो पाई स्क्वायर आपका है ही पहले वाला में, दूसरा वाला में कितना हो जाएगा पाई इंटू में 2 दुना में 4r स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है 4, इसमें पाई आर स्क्वायर 4 गुना बढ़ गया ना इसमें। देखिए यहाँ पर इसे 4 दुना में 4 पाई आर स्क्वायर तो है ही है, और 4 गुना बढ़ गया। तो आपको इतना नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि 6000 को ABC में 3:2:1 में बांटना है, तो ABC का हिस्सा कितना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करिएगा 47 का। आगे है कि एक त्रिकोण का कोण 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो वह किस प्रकार का कोण है। जिस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का हो जाए ना, वो आपका समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 रुपया में चिन्हित करता है, यानी 1200 रुपया उस पर लिखता है और 20% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 1200 है और 20% की छूट है ना, तो यानी कि 100 माइनस में 20% कर दीजिए, यहाँ पर बटा में 100 कर दीजिए, यानी कि 1200 गुना में 80 बटा में 100। आपको ये नहीं करना है, बस आपको मैं दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है यहाँ पर, यानी कि 100 से कट जाएगा 12×96 960 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इसमें क्या दिया गया है कि यदि एक संख्या को 25% घटा दिया जाए तो वह 60 हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि संख्या x था, x में 25 घटाएंगे ना 25%, यानी 75% बच जाएगा। 75 बटा में 100 बराबर में 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना में 100 बटा में 75। जब मैं इसको इस तरफ करूँगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटूंगा तो हो जाएगा 20, 20 चौका में 80, यानी x बराबर में 80, यानी कि पहले संख्या कितना था 80 था। अब 80 में 25% कम करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर आंसर
60 आ जाएगा। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए अगर उन्हें क्लास की ज़रूरत है। आप इंडियन आर्मी में किसी भी एग्ज़ाम का तैयार कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में आपको ये क्लास काम आने वाला है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से होगा फिर से जय हिंद जय भारत।